हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का ये मॉक टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से 51 तक पिछले वीडियो में करवा चुका था मॉक टेस्ट के रूप में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे नोटिफिकेशन हैं, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट हैं, सभी आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा करके पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि 29 विषय हैं। ठीक है, भारत के संविधान की 11वीं सूची में कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये लागू होते हैं फ्रेंड, इसका सही आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, अगर बात करें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में प्रशासनिक हेतु जो है ना अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर की सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची सही आंसर है। अब दल बदल विरोधी, ये 10वीं अनुसूची। ये 3 सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड इसमें से सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रतिषेध। नेक्स्ट है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है फ्रेंड अनुच्छेद 324, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये किया है फ्रेंड केशवानंद भारती विवाद, जो 1973 ईस्वी में हुआ था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत राज्य की राज्यसभा राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड 345, तो अनुच्छेद 345 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा जो है फ्रेंड ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, साबुन पानी की परतों का रंग व्यतिकरण। ठीक है, ये भी सही मिलान है। और आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, और प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम स्पेक्ट्रम विक्षेपण के कारण। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युक्त प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? तो ये करता है फ्रेंड विटामिन सी और ई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करना है। कथन एक कहता है अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है, और कारण है कि अर्धचालकों की प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो इन दोनों में से कथन कारण में से सही कथन और कारण को चुनना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले देखते हैं कालाजार। तो कालाजार फ्रेंड सैंड मक्खी हो जाएगा। निंद्रा रोग ये सीसी मक्खी हो जाएगा। डेंगू ज्वार की बात करें
तो डेंगू ज्वर हो जाएगा एडिस मच्छर, और हाथी पाँव हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं। तो ये कहता है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो फ्रेंड ये तो सही है, और हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि यह लौह रक्त यौगिक है। तो फ्रेंड ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो फ्रेंड ये गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्पीसीज को उसके विकास के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, और उसमें से सही कथन की पहचान भी करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, उभयचर दिया हुआ है, मत्स्य दिया हुआ है, सरीसृप और पक्षी। तो सबसे पहले हो जाएगा फ्रेंड, इसमें से सबसे पहले हो जाएगा कि मत्स्य। ठीक है, मत्स्य हो जाएगा, और उसके बाद उभयचर हो जाएगा, उसके बाद सरीसृप, फिर पक्षी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है। ये फैलाई जा सकती है वर्षा बिंदु की एक बौछार से। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। तो ये होते हैं सौर सेल। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो ये स्थापित है फ्रेंड करनाल में। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये किया जाता है सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, और शरीर के संतुलन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों के लिए। नेक्स्ट है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ये लाया जाता है फ्रेंड एस्क्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है विटीकल्चर। विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती से। वेजिकल्चर हो जाएगा वृक्षों की कृषि से। पीसी कल्चर हो जाएगा मछली पालन, और ऑरेलिकल्चर हो जाएगा सब्जी की खेती। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो फ्रेंड ये होता है फास्फोरस 32। ठीक है, रेडियो फास्फोरस का उपयोग जो होता है ल्यूकेमिया, एक प्रकार का जो रक्त का कैंसर होता है, रक्त का कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है फास्फोरस 32 का। ठीक है, अगर बात करें कोबाल्ट 60 का, तो कोबाल्ट 60 का फ्रेंड उपयोग होता है कैंसर युक्त ट्यूमर को नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अंधत्व नियंत्रण हेतु जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो 1976 ईस्वी में। ठीक है, और संभवित बाल विकास योजना ये था 1975 ईस्वी में, और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम तो ये था 1983 ईस्वी, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, वो कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म की पहचान करना है। ठीक है, सही युग्म की पहचान करना है। तो इसमें से सबसे पहले देखेंगे थर्मोबेरिक बर्म परमाणु संयन, ये गलत है फ्रेंड। ठीक है, और नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम ऊष्मा और दाब का संयोजन, ये भी गलत है। और नेक्स्ट है कि परमाणु बम परमाणु विखंडन,
तो फ्रेंड ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने जिल ए इलाही उपाधि धारण की। तो जिल ए इलाही की उपाधि धारण की। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मुख्य केंद्र था पटना और भागलपुर। ठीक है। नेक्स्ट है कि आग बुझाने वाली कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो यह होती है फ्रेंड मेलामाइन की। ठीक है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलामाइन आग प्रतिरोधक है तथा अगर अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की क्षमता भी यह रखता है। नेक्स्ट है कि देश को गुलामी से मुक्त कराने सबसे बड़ा धर्म है। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोषणा किसका था। तो यह था फ्रेंड सन्यासी के गुरुओं का। नेक्स्ट है कि देशेर कथा देश की बात का लेखक थे। तो इसके लेखक थे फ्रेंड सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति संत शंकरदेव किस प्रांत के निवासी थे। तो ये निवासी थे असम के। नेक्स्ट है कि शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी। शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी। तो ये था 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड हल्दी घाटी जो कि 1566 ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 1576 ईस्वी में हुआ था। बाकी अगर बात करें दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी और 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुई थी। ठीक है, और हल्दी घाटी की अगर युद्ध की बात करें तो इसका युद्ध हुआ था फ्रेंड 1576 ईस्वी में। 1576। नेक्स्ट है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ये समाप्त हुआ फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषक से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय मानव में सिलिकोसिस। ठीक है, मानव में सिलिकोसिस। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था। तो लोटा विद्रोह हुआ था फ्रेंड मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। तो ये है वाजसनेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तमसो महा ज्योतिषगमय कथन है मूलतः उपनिषदों का। ठीक है, तमसो महा ज्योतिषगमय कथन ये उपनिषदों का कथन है। नेक्स्ट है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनविवाही माँ होने की लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो ये सत्य है फ्रेंड उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना है। तो ये है फ्रेंड आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे फ्रेंड सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी फ्रेंड जोनाथन डंकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये जोर दिया गया था फ्रेंड प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो कि कलकत्ता मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? ये किया गया था फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से आप सब प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वीडियो को पूरी देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।